तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे भूतहा अस्पताल से आपको परिचय कराने जा रहा हूँ जिसे सुन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप एकदम से बैठ जाएंगे, डर डर से कँपकँपाने लगेंगे। तो दोस्तों, मैं तरुण और मैं आज आपको ऐसी कहानी से परिचय कराने वाला हूँ। तो स्वागत है मेरे चैनल सिनी स्टोरी में। तो दोस्तों, आज मैं आपको किस्सा बताने जा रहा हूँ, वो हमारे कस्बे में के भूतहा अस्पताल का है। सारे कस्बे के लोग इस अस्पताल को भूतहा अस्पताल कहते हैं। इस अस्पताल का असली नाम विक्टोरिया अस्पताल की आत्मा राहगीरों को परेशान करती रहती है। हालांकि मेरे दादाजी की बताई पुरानी भूतहा कहानी में ज़्यादा विश्वास नहीं करता था। एक रात मैं अपने दोस्तों अंकित और राजू के साथ रात को बाइक पर घूम रहा था। तभी मेरे एक दोस्त ने मुझे विक्टोरिया अस्पताल वाले रास्ते से चलने को कहा। हम में से कोई भी ज़्यादा भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करते थे और हमने उस रास्ते से जाने का पक्का किया। उस समय रात के 10 बज चुके थे। हम तीनों ने ये बात अपने परिवार वालों को नहीं बताने का वादा किया और उस रास्ते पर निकल पड़े। जैसे ही हम उस रास्ते से निकले, रास्ते पर रेत होने की वजह से हमारी बाइक फिसल गई और हम तीनों धड़ाम से बाइक से गिर गए। गनीमत थी कि हम लोगों को किसी को चोट नहीं आई थी। बाइक चला रहे थे। मेरे दोस्त अंकित ने बोला कि उसका बैलेंस तो बराबर था, फिर ये बाइक कैसे फिसल गई। हालांकि वो थोड़ा डर गया था। मेरे दूसरे दोस्त राजू ने बाइक चलाने को कहा। अब राजू बाइक चला रहा था। हम 1 किलोमीटर ही चले थे कि अचानक हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया और गाड़ी की स्पीड तेज होने से गाड़ी इस बार फिर पिछली बार की तरह दूर तक फिसल गई और इस बार हमें कोहनियों और घुटनों पर थोड़ी चोट आई थी। फिर अंकित ने बोला कि इस जगह में ज़रूर कोई गड़बड़ है, हम लोग वापस उल्टे चलते हैं। लेकिन मैंने और राजू ने उनकी बात नहीं मानी और बाइक उठाकर पैदल चलना शुरू कर दिया। हम थोड़ी दूर ही चले थे कि अचानक किसी लड़की की चीखने की आवाज़ सुनाई दी। ये सुनकर हम रुक गए और अंकित बोला, यार तुम लोगों को चीखने की आवाज़ सुनाई दी क्या? हमने उसकी बातों को अनसुना कर कहा कि कोई जानवर की आवाज़ होगी। 5 मिनट चलने के बाद फिर वही चीख फिर से सुनाई दी। इस बार तो हम दोनों को भी थोड़ा डर लगने लगा। हम तीनों ने वापस चलने के बारे में सोचा, लेकिन हम रास्ते के बीच में आ गए थे। पीछे चलने में 3 किलोमीटर और आगे चलने में 2 किलोमीटर और बाकी थे। हम लोगों ने आगे चलने का सोचा। थोड़ा आगे चलने पर हमें बरगद के पेड़ के नीचे एक औरत दिखाई दी। इतनी रात को अकेली औरत को देखकर हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। हम लोगों ने पीछे मुड़ने का सोचा। तभी वो बूढ़ी औरत चिल्लाई, बेटा रुको, मुझे हाईवे तक का रास्ता बता दो। हमने पूछा कि इतनी रात को आप इस रास्ते से कैसे निकल रही हो? तो उस बुढ़िया ने कहा कि मैं पड़ोस के गांव में रहने वाली और मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं पैदल ही निकल रही थी। हाईवे के उस पार मेरा गांव है। हमने उस बुढ़िया की बात का विश्वास कर लिया और आगे निकल पड़े। रास्ते में वो बुढ़िया हमसे सारी बात पूछने लगी। बुढ़िया हम तीनों के पीछे चल रही थी। हम तीनों दोस्त अब अपनी बात कर रहे थे। तभी राजू बोला कि लो माँ जी, आपका रास्ता आ गया। और जैसे पीछे मुड़ा तो वहाँ कोई नहीं था। हम तीनों की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। हम बाइक को धक्का मारते हुए ज़ोर ज़ोर से भागने लगे। भागते भागते अंकित ठोकर खाकर गिर गया और हमें ज़ोर से चीखें सुनाई दी। हमने भी बाइक को वहीं पटककर अंकित के साथ लेकर दौड़ने लगे और अस्पताल के पास कब्रिस्तान पहुंच गए।
ये सब घटित होते 12 बज चुकी थी। हम पसीने से तरबतर हो गए थे और कब्रिस्तान पार कर एक मंदिर में रुक गए, क्योंकि अगर बिना बाइक के घर जाते तो जूते पड़ते। इसीलिए उस रात मंदिर में ही रुक गए और सुबह ही बाइक लेकर अपने अपने घर आ गए और घर वालों दोस्त के यहाँ रुकने का बहाना बता दिया। उस रात के बाद से हम उस रास्ते से कभी नहीं गए। आज मुझे भी सपने में वो दादा जी के भूतिया और बुढ़िया के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। तो दोस्तों, यहाँ जो मेरे दादाजी बताते थे वह कहानी मेरे को आज के बाद सच लगी। तो दोस्तों, यह कहानी कैसे लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना ना मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।